नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। मैं आपके लिए 300 बेस्ट एमसीक्यूज लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। ये जो 300 बेस्ट एमसीक्यूज हैं, ये सारे के सारे जो प्रीवियस 5 इयर्स के जो एसएससी जीडी में आए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें मैं लेकर आया हूँ। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ए ऑप्शन है आपके लिए 1914, बी है 1915, सी है 1916 और डी ऑप्शन है 1911। राइट आंसर है इसका 1915, यानी कि बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, महात्मा गांधी रिटर्न्ड एट विच प्लेस ऑन 9 जनवरी 1915 आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। कि जब वो 9 जनवरी को 1915 में आए थे इंडिया में, तो वो कहाँ गए थे साउथ अफ्रीका से जब आए थे? तो राइट आंसर है इसका डी पार्ट, बॉम्बे। और 9 जनवरी को ही हम लोग मनाते हैं एनआरआई डे, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। ये कह रहा है, एट विच प्लेस महात्मा गांधी ओपन सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम महात्मा गांधी ने कोचरब में ओपन किया था, यानी कि ए पार्ट है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करेंगे। ये कह रहा है, हु रोड द बुक हिंद स्वराज। ए ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है सत्य प्रकाश और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका ए पार्ट, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करेंगे। ये कह रहा है, विच वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। इनमें से कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था इंडिया में सबसे पहले? ए ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, बी है रॉलेट सत्याग्रह, सी है चंपारण सत्याग्रह, डी है अहमदाबाद सत्याग्रह। राइट आंसर है जो आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सी पार्ट, चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करेंगे। इन विच ईयर द चंपारण मूवमेंट टुक प्लेस। ए ऑप्शन है 1916, बी है 1918, सी है 1917 और डी ऑप्शन है 1914। राइट आंसर बनता है जो आपका इस क्वेश्चन का 1917, यानी कि सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेवंथ की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवंथ कह रहा है, विच वॉज द सेकंड सत्याग्रह लॉन्च बाय द महात्मा गांधी इन इंडिया। सेकंड सत्याग्रह कौन सा था जो महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था? ए ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, बी है रॉलेट सत्याग्रह, सी है चंपारण सत्याग्रह और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवंथ का आपका ए पार्ट, खेड़ा सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर एट्थ की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर एट्थ कह रहा है, इन विच ईयर द खेड़ा सत्याग्रह टुक प्लेस। ए ऑप्शन है 1917, बी है 1918, सी ऑप्शन है 1919 और डी ऑप्शन है 1920। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर एट्थ का आपका बी पार्ट, 1918। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की बात करेंगे। ये कह रहा है, Which of the following Indian leader become the follower of महात्मा गांधी ड्यू टू खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह की वजह से महात्मा गांधी का कौन सा इंडियन लीडर था जो फॉलोअर बन गया महात्मा गांधी का? ए ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है पी रामास्वामी नायकर। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का आपका ए पार्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर टेंथ की बात करेंगे। ये कह रहा है, विच लेजिस्लेटिव काउंसिल पास द रॉलेट एक्ट। इसमें से कौन सी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसने पास किया रॉलेट एक्ट? ए है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बी है द अनार्कियल काउंसिल, सी है द ब्रिटिश काउंसिल और डी है द रॉयल काउंसिल ऑफ ब्रिटेन। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर टेंथ का आपका ए पार्ट, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 11th की बात करेंगे। ये कह रहा है, विच व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का रियल नाम क्या था? ये ऑप्शन है आपके पास द ब्रिटिश क्लब एक्ट ऑफ 1919, बी है आपके पास द लंदन क्रिमिनल एक्ट ऑफ 1919, सी है द अनार्कियल एंड द रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 और डी ऑप्शन है द ब्लैक सिस्टम ऑफ 1919। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका सी पार्ट, द अनार्कियल एंड द रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। ये कह रहा है, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ द रॉलेट एक्ट व्हिच वाज गिवन बाय द महात्मा गांधी। ए है रेड एक्ट, बी ग्रे एक्ट, सी ब्लैक एक्ट और डी है आपका ब्राउन एक्ट। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सी, ब्लैक एक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। ये कह रहा है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन रॉलेट एक्ट वाज पास्ड।
ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड इरविन और डी ऑप्शन है आपका लॉर्ड कैम्सफोर्ड। राइट आंसर बनता है जो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका, वो है डी पार्ट, लॉर्ड कैम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। ये कह रहा है विच फेमस लॉ वाज इम्पोज्ड इन नॉर्थर्न इंडिया आफ्टर अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। कौन सा जो लॉ था वो नॉर्थर्न इंडिया में हो गया जब हमने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। ए है अनार्कियल लॉ, बी है मार्शल लॉ, सी डेंस लॉ या डी है एरे लॉ। तो राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन नंबर 14 का वो है मार्शल लॉ। ये लॉ ज्यादातर नॉर्थर्न इंडिया में पंजाब एरिया वाली साइड एप्लीकेबल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। ये कह रहा है विच टू ग्रेट लीडर वर अरेस्टेड अंडर रॉलेट एक्ट ऑन 9th अप्रैल। ए ऑप्शन है सैफुद्दीन किचलू, बी है डॉक्टर सत्यपाल, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सी, बोथ ए एंड बी। इन्हीं दो लीडर को अरेस्ट कर दिया था और जिसके लिए जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। ये कह रहा है ऑन विच डेट द रॉलेट सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज्ड। 6 अप्रैल 1919, 11 मार्च 1919, 13 अप्रैल 1919 और 20 मई 1919। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका 16 का ए पार्ट, 6 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु वाज द ओनली इंडियन ऑफिशियल मेंबर हु सपोर्टेड द रॉलेट एक्ट। इनमें से कौन सा इंडियन ऑफिशियल मेंबर था जिसने रॉलेट एक्ट को सपोर्ट किया था। सी शंकरन नायर, बी पार्ट है इसका मजहर उल हक, सी है मोहम्मद अली जिन्ना और डी है मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर बनता है जो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सी शंकरन नायर। सिर्फ इन्होंने ही सपोर्ट किया था रॉलेट एक्ट को। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ऑन विच डेट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। ए है 13 अप्रैल 1919, बी है 14 अप्रैल 1919, सी है 18 अप्रैल 1919 और डी पार्ट है आपका इसका 21 अप्रैल 1919। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ए पार्ट, 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। ऑन विच डेट महात्मा गांधी withdrew the Rowlatt सत्याग्रह आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर। ए ऑप्शन है 20 अप्रैल 1919, बी ऑप्शन है 24 अप्रैल 1919, सी ऑप्शन है 19 अप्रैल 1919 और डी ऑप्शन है आपका 19 अप्रैल 1919। राइट आंसर है जो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ये है डी पार्ट, यानी कि 19 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। ये कह रहा है विच टाइटल वाज गिवन टू एम के गांधी विच ही गेव अप आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। कौन सा टाइटल था जो महात्मा गांधी को मिला हुआ था और फिर उन्होंने क्या कर दिया जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ उसके बाद में उस टाइटल को उन्होंने वापस दे दिया। ए ऑप्शन है लोकनायक, बी है बापू, सी महात्मा और डी है केसरे हिंद। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का आपका डी, यानी कि केसरे हिंद। ये टाइटल इन्होंने को अंग्रेजों ने दिया था और ये उन्होंने वापस कर दिया जब जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। विच ग्रेट लीडर रिनाउंस्ड हिज टाइटल ऑफ नाइटहुड ड्यू टू जलियांवाला बाग मैसेकर। ऐसा कौन सा और लीडर था जिनको टाइटल मिला था नाइटहुड का और वो उन्होंने भी अपना टाइटल वापस कर दिया अंग्रेजों को जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है इसका महात्मा गांधी, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु किल्ड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर को किसने मारा था। ए उधम सिंह, बी वीर विक्रम सिंह, सी दिगराज सिंह और डी है हरि प्रसाद। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का आपका ए उधम सिंह। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। ये कह रहा है इन विच ईयर उधम सिंह वाज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कौन से साल उधम सिंह को हैंग कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ए ऑप्शन 1919, बी 1945, सी 1940 और डी ऑप्शन 1948। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का आपका बनता है सी पार्ट 1940।
क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु गेव द ऑर्डर टू सेट अप द हंटर कमीशन, किसने ऑर्डर दिया था कि हंटर कमीशन बनना चाहिए, हंटर कमेटी। ये हंटर कमेटी बेसिकली जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तो उसकी जांच पड़ताल के लिए ये कमेटी बन रही थी। ए है एडविन मोंटेग्यू, बी है लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी है वेरिन हेस्टिंग। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ए पार्ट, एडविन मोंटेग्यू। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु वाज द लीडर ऑफ दिस हंटर कमेटी, कौन था लीडर हंटर कमेटी का? वेरिन हेस्टिंग, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड विलियम हंटर और टी है टॉम ब्लिस्टर। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का आपका है लॉर्ड विलियम हंटर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। ये कह रहा है इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज फाइनली अडॉप्टेड। ए है पूना सेशन ऑफ 1918, बी है कलकत्ता सेशन ऑफ 1920, सी है अहमदाबाद सेशन ऑफ 1919 और डी ऑप्शन नागपुर सेशन ऑफ 2020। राइट आंसर जो आपका 26 का बनता है ये है आपका डी ऑप्शन नागपुर सेशन ऑफ 1920। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु वर द फाउंडर्स ऑफ द खिलाफत कमेटी, कौन थे फाउंडर खिलाफत कमेटी के? ए है मोहम्मद अली, बी है शौकत अली, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का जो आपका होता है सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। ये कह रहा है इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस महात्मा गांधी कन्विंस द कांग्रेस लीडर टू स्टार्ट न्यू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद द खिलाफत इशू। ए ऑप्शन है कलकत्ता सेशन ऑफ 1920, बी है नागपुर सेशन ऑफ 1920, सी है अहमदाबाद सेशन ऑफ 1919 और डी ऑप्शन है आपका पूना सेशन ऑफ 1918। राइट आंसर जो बनता है क्वेश्चन नंबर 28 का ये है आपका ए पार्ट, कलकत्ता सेशन ऑफ 1920। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु वाज द चेयरमैन ऑफ इंडियन खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन द ईयर 1919, कौन था चेयरमैन खिलाफत कॉन्फ्रेंस का जो कि 1919 में हुई थी? ए है मोहम्मद अली, बी है शौकत अली, सी महात्मा गांधी और डी है ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 29 का है वो आपका है सी पार्ट, महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु रिनाउंस्ड द टाइटल ऑफ हजीब उल मुल्क ड्यूरिंग खिलाफत मूवमेंट। ए है मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी है मोहम्मद अली, सी है जिन्ना शौकत अली और डी है हकीम अजमल खान। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का है डी पार्ट, हकीम अजमल खान। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट वांट गांधी जी टू एंटर इन खिलाफत इशू। ए ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, बी है मोहम्मद अली, सी है शौकत अली और डी ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद। राइट आंसर बनता है इस क्वेश्चन का आपका ए पार्ट, मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड की 32 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग गिव द लेक्चर ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है महामाना मालवीय, सी है स्वामी श्रद्धानंद, डी है लाला लाजपत राय। राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 32 का आपका महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। ये कह रहा है विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस gave the approval for civil disobedience movement। ए ऑप्शन है आपके पास बॉम्बे सेशन, बी है लाहौर सेशन, सी है कराची सेशन और डी है इलाहाबाद सेशन। राइट आंसर बनता है 33 का आपका बॉम्बे सेशन। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद विच इंसिडेंट। ए है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बी है चोरी चोरा, सी है साइमन कमीशन और डी है डांडी मार्च। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का आपका डी पार्ट, डांडी मार्च। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है डांडी मार्च वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। ए ऑप्शन है 12 मार्च 1930, बी है 11 अप्रैल 1931, सी है 10 मार्च 1931 और डी ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930। राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 35 का आपका ए पार्ट, 12 मार्च 1930। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। ये कह रहा है ऑन विच डेट महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड ड्यू टू सॉल्ट मार्च। ए ऑप्शन है 9 अप्रैल 1930, बी ऑप्शन है 7 जुलाई 1930, सी ऑप्शन है 5 जून 1930 और डी ऑप्शन है 4 मई 1930।
राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 36 का आपका डी पार्ट, 4 मई 1930। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे, ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज विद गांधी जी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डांडी मार्च, इनमें से कौन था जो गांधी जी के साथ था डांडी मार्च के टाइम पर। राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 37 का आपका बी पार्ट, वेब मिलर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे, ये कह रहा है महात्मा गांधी वाज सेंट टू विच जेल ड्यू टू डांडी मार्च। डांडी मार्च जो इन्होंने सॉल्ट का लॉ ब्रेक किया था, उसके बाद में गांधी जी को जेल में भेज दिया गया था। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें बताओ कि किस जेल में भेजा था, तिहाड़ जेल में, मद्रास सेंट्रल जेल में, फेडरल जेल में, या येरवाडा सेंट्रल जेल में। तो राइट आंसर है जो इस क्वेश्चन का आपका 38 का, वो है येरवाडा सेंट्रल जेल, यानी कि डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है हु टुक द प्लेस ऑफ महात्मा गांधी एज अ लीडर टू लीड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आफ्टर गांधी जी अरेस्ट। कह रहा है कि जब गांधी जी अरेस्ट हो गए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम, तो उसके बाद में ये इस मूवमेंट को किसने आगे बढ़ाया था। ए ऑप्शन है अब्बास तयाबजी, बी ऑप्शन है सी आर दास, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, और डी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का आपका है ए पार्ट, अब्बास तयाबजी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे, ये कह रहा है द स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। ए ऑप्शन 1922, बी है 1923, सी ऑप्शन 1921, और डी ऑप्शन है 1924। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का है आपका 1923। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे, ये कह रहा है द स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड आफ्टर विच एनुअल सेशन ऑफ आईएनसी। ए ऑप्शन है गया का, बी है कलकत्ता, सी बॉम्बे, और डी है इलाहाबाद। राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 41 का आपका इलाहाबाद, यानी कि डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे, ये कह रहा है हु फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी ऑफ बिहार विच वाज अ ब्रांच ऑफ स्वराज पार्टी। ए ऑप्शन है सचिंद्र नाथ सन्याल, बी है वंकिम चंद्र मित्रा, सी ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, और डी ऑप्शन है रामलाल शाह। राइट आंसर बनता है जो क्वेश्चन नंबर 42 का, वो है श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे, ये कह रहा है हु वाज द हेड ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का हेड कौन था। सर सिडनी रॉलेट, सर जॉन साइमन, सर जो रॉलेट, और डी ऑप्शन है डेविड डायमंड। राइट आंसर बनता है क्वेश्चन 43 का आपका बी पार्ट, सर जॉन साइमन। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे, ये कह रहा है इन विच ईयर साइमन कमीशन अराइव्ड इंडिया। कौन से साल साइमन कमीशन इंडिया में आया था। तो राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 44 का बी पार्ट, 1928। 1928 में वो इंडिया में आया था और 1927 में वो फॉर्म हुआ था। अगला क्वेश्चन वही है, ये कह रहा है इन विच ईयर द साइमन कमीशन वाज फॉर्म्ड। कौन से साल में साइमन कमीशन बना था। ए ऑप्शन है 1 जनवरी 1926, बी है 14 नवंबर 1927, सी ऑप्शन है 20 जनवरी 1928, और डी ऑप्शन है 4 नवंबर 1927। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का आपका है डी पार्ट, 4 नवंबर 1927। हु वाज द हेड ऑफ साइमन कमीशन। ए ऑप्शन है आपका सर सिडनी रॉलेट, बी ऑप्शन है सर जॉन साइमन, सी ऑप्शन है जो रॉलेट, और डी ऑप्शन है डेविड डायमंड। आई गेस ये रिपीट हो गया क्वेश्चन 46। तो इसका राइट आंसर आपको मालूम ही है सर जॉन साइमन, यानी कि बी पार्ट। क्वेश्चन 47 की बात करेंगे, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन विच डेट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था। ए ऑप्शन है 10 जुलाई 1942, बी ऑप्शन है 8 अगस्त 1942, सी ऑप्शन है 11 सितंबर 1942, एंड डी ऑप्शन है 20 अक्टूबर 1942। जो राइट आंसर बनता है इस क्वेश्चन का 47 का, वो है 8 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है इन विच सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। ए ऑप्शन है आपका बॉम्बे, बॉम्बे सेशन, बी ऑप्शन है कलकत्ता सेशन, सी ऑप्शन है कराची सेशन, और डी ऑप्शन है गया सेशन। राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका बनता है वो है ए पार्ट, बॉम्बे सेशन। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे, ये कह रहा है द क्विट इंडिया मूवमेंट इज आल्सो नोन एज। क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा क्या नाम था। जुलाई मूवमेंट, जून मूवमेंट, अगस्त मूवमेंट, और डी ऑप्शन है सितंबर मूवमेंट। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 का आपका है सी पार्ट, अगस्त मूवमेंट।
क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु गेव द स्लोगन क्विट इंडिया। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है यूसुफ मेहराली और डी ऑप्शन है अरुणा असफ अली। राइट आंसर जो बनता है क्वेश्चन नंबर 50 का वो है आपका यूसुफ मेहराली, यानी कि सी पार्ट। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1942। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है अबुल कलाम आजाद और डी है अरुणा असफ अली। राइट आंसर जो बनता है इसका क्वेश्चन नंबर 51 का कि कौन था प्रेसिडेंट बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1942 में, वो है अबुल कलाम आजाद, यानी कि सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें से किसने पाकिस्तान टर्म बोली थी पहली बार? चौधरी रहमत अली ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, सिकंदर हयात खान ने या अलामा मोहम्मद इकबाल ने। राइट आंसर जो बनता है इस क्वेश्चन का वो है ए पार्ट, चौधरी रहमत अली जी ने। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड 1940। वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पर कौन था प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का? ए ऑप्शन है रामसे मैकडोनाल्ड, बी है स्टैनली बोल्डविन, सी ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल और डी ऑप्शन है नेविले चैम्बरलेन। राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 53 का आपका सी पार्ट, विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु चेयर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। रैमसे मैकडोनाल्ड, रॉबर्ट वॉलपोल, सी है गॉर्डन ब्राउन और डी है टोनी ब्लेयर। राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 54 का आपका रैमसे मैकडोनाल्ड, यानी कि ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे। ये कह रहा है व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की एक्चुअल ड्यूरेशन क्या थी? मार्च 1931 से लेके जून 1931 तक, बी ऑप्शन है सितंबर 1931 टू दिसंबर 1931, सी ऑप्शन नवंबर 30 टू 1932 जनवरी 1931 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 55 का आपका नवंबर 1932 जनवरी 1931, यानी कि सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे। ये कह रहा है ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड इन विच सिटी। तीनों की तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किस सिटी में हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका है डी पार्ट, लंदन में, जो कि इंग्लैंड की कैपिटल भी है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक इन विच ईयर। सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक किस साल में बनाया था? ए ऑप्शन 1939, बी ऑप्शन है 1942, सी ऑप्शन 1946 और डी ऑप्शन 1949। राइट आंसर जो इसका है वो है 1939, यानी कि ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे। ये कह रहा है आफ्टर लिविंग इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएनसी को छोड़ दिया था। उसके बाद में उन्होंने इसमें से कौन सी यूनियन बनाई थी? ए है स्ट्राइट फॉरवर्ड, बी है लेट्स क्विट, सी है फॉरवर्ड ब्लॉक और डी है टाइम हैज कम। राइट आंसर जो बनता है क्वेश्चन नंबर 58 का आपका बिल्कुल ठीक सी पार्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे। ये कह रहा है विच कंट्री कॉल्ड द सुभाष चंद्र बोस एज नेताजी। इसमें से कौन सी कंट्री थी जो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कह के बुलाती थी? ए जर्मनी, बी जापान, सी इंडिया और डी है सिंगापुर। राइट आंसर है जो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका वो है जापान। जापान लोग सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कह के बुलाते थे। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे। ये कह रहा है सुभाष चंद्र बोस लेफ्ट इंडिया नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर। उन्होंने नेशनल कांग्रेस को कब छोड़ा? ए है 1935, बी है 1944, सी है 1942 और डी है 1939। राइट आंसर इसका है डी पार्ट 1939। इसी के बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक यूनियन स्टार्ट किया था। नंबर 1 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इसका ए ऑप्शन है आपका सर सैयद अहमद खान, बी है सर मोहम्मद इकबाल, सी ऑप्शन है आगा खान, डी है नवाब सलीम उल्ला खान। राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका डी पार्ट, सलीम मुल्ला खान। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। ये कह रहा है इन 1906 मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड एट लाहौर में, दिल्ली, कलकत्ता या ढाका में। राइट आंसर बनता है जो आपका इस क्वेश्चन का वो बनता है आपका बिल्कुल ठीक डी पार्ट, ढाका, यानी कि
आज के टाइम में ये कहाँ है? बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था मुस्लिम लीग का? ए ऑप्शन है आगा खान, बी है हामिद खान, सी है हसन खान, डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो राइट आंसर जो बनता है आपका इस क्वेश्चन का वो है ए पार्ट, आगा खान। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ये कह रहा है द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन द ईयर 1907 वाज हेल्ड एट ए ढाका, बी कराची, सी अलीगढ़ और डी है लखनऊ। राइट आंसर बनता है इस क्वेश्चन का आपका बी पार्ट, कराची। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ये कह रहा है द मुस्लिम डेपुटेशन मेट मिंटो इन 1906 एट शिमला एंड प्लेडेड फॉर। जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने 1906 में शिमला में वो मिले और उनकी मिंटो से मिले और उनकी मेन डिमांड क्या थी? ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, बी है अ कंपोजिट इलेक्टोरेट, सी है हायर रिप्रेजेंटेशन टू द हिंदूज, डी है स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम बाय द नॉमिनेशन। राइट आंसर इसका जो बनता है वो है ए पार्ट, उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था मुस्लिम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ये कह रहा है अ लंदन ब्रांच ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज पब्लिश्ड इन 1908 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ। ए ऑप्शन है आगा खान, बी है अमीर अली, सी है लियाकत अली खान और डी है मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर इसका जो बनता है वो है बी पार्ट, अमीर अली। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। ये कह रहा है द मुस्लिम लीग स्टार्टेड इट्स एनुअल कन्वेंशन ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम 1916 से 1919 एडी, 1924 और थर्ड ऑप्शन है आपका, फोर्थ ऑप्शन 1925 एडी। तो इसमें जो ऑप्शन है एक मिसिंग है। जो मुस्लिम लीग थी ये दरअसल 1906 से इन्होंने स्टार्ट किया था रेगुलर, 1906 में हुई, 1907 1908 में, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो आपका बनता है none of these। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। ये कह रहा है कि मोले मिंटो रिफॉर्म बिल वाज पास्ड इन। जो मोले मिंटो रिफॉर्म था बिल, ये कब पास हुआ? 1905 में, 1909 में, सी ऑप्शन है 1911 और डी ऑप्शन है 1920। राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो बनता है वो है आपका बी पार्ट, 1909। Which of the following act provided for communal representation in British India? ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, बी है मोले मिंटो रिफॉर्म 1909, सी है मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 और डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनता है वो है बी पार्ट, मोले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। ये कह रहा है The Indian Council Act of 1909 was provided for A. Directly, B. Communal representation, C. Federation और D है Provincial autonomy। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका बी पार्ट, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। Whom did राजेंद्र प्रसाद consider as father of Pakistan? ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। ये कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसको फादर ऑफ पाकिस्तान कहा था। ऐसा नहीं है कि फादर ऑफ पाकिस्तान कौन है, ये कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी ने किसको बोला था। ए ऑप्शन है मोहम्मद जिन्ना, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड मिंटो और डी है लियाकत अली खान। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर बनता है वो है लॉर्ड मिंटो, यानी कि सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। ये कह रहा है वेयर वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली अंडर द ब्रिटिश पीरियड। कह रहा है दिल्ली से पहले इंडिया की कैपिटल क्या थी। तो राइट आंसर इसका बनता है आपका ए पार्ट, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। ये कह रहा है अ बॉम्ब वाज थ्रोन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज स्टेट एंट्री इनटू दिल्ली। कह रहा है कि जब दिल्ली में किसकी एंट्री हुई थी तो बॉम्ब फेंका गया था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड मिंटो और डी पार्ट है लॉर्ड हार्डिंगे। राइट आंसर इसका जो बनता है आपका वो है डी पार्ट, लॉर्ड हार्डिंगे। क्वेश्चन 14 की बात करेंगे। ये कह रहा है बिहार बिकेम
अ सेपरेट स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन द ईयर। आपने बताना है कि बिहार एक सेपरेट स्टेट कब बनी थी। तो इसका जो आपका राइट आंसर बनता है वो 1912 में। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करेंगे। ये कह रहा है इन दिसंबर 1916 बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडियन मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशन एट। इन दोनों ने मिलकर एक ही जगह पर अपना सेशन रखा था। तो वो कहाँ पर रखा था? अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या फिर लाहौर में? राइट आंसर क्वेश्चन 15 का आपका है सी पार्ट, लखनऊ। क्वेश्चन 16 की बात करेंगे। ये कह रहा है द लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट टुक प्लेस इन 1916 वाज प्रेसिडेंट ओवर बाय। कह रहे हैं जो 1916 का कांग्रेस सेशन हुआ था लखनऊ में, आपने बताना है कि वो उसका प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम पर। एक है एनी बेसेंट, बी लाला लाजपत राय, सी मोतीलाल नेहरू और डी है सी मजुमदार। तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का आपका बनता है वो है आपका सी मजुमदार, यानी कि डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हु मेड द एग्रीमेंट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन 1916? तो राइट आंसर इसका बनता है ए बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। विच इम्प्लीकेशन वाज टेकन इन लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1916? ए ऑप्शन है आपका सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग वाज एक्सेप्टेड। तो बी ऑप्शन है टेम्पररी मर्जर ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस अकर्ड। सी ऑप्शन है अ मुस्लिम पर्सन वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस और डी है नन ऑफ दीज। राइट आंसर जो इसका बनता है बिल्कुल ठीक ए पार्ट, अ सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग वाज एक्सेप्टेड। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। ये कह रहा है Who launched the first Home Rule League movement? A. Annie Besant, B. Sarojini Naidu, C. सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी तिलक। राइट आंसर इसका जो है वो है डी पार्ट, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। ये कह रहा है द मूवमेंट इन इंडिया विच बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये वॉर्स की जगह यहाँ पर वॉर लिख लीजिएगा। वॉर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज द ए है स्वदेशी एंड बाइकॉट, बी है होम रूल मूवमेंट, सी है सेपरेटिस्ट मूवमेंट, डी है स्वराज पार्टी मूवमेंट। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का आपका है बी पार्ट, होम रूल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद होम रूल मूवमेंट। इसमें से कौन था जो होम रूल मूवमेंट से एसोसिएटेड नहीं था? सी आर दास, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और डी है बाल गंगाधर तिलक। इस एस सुब्रमण्यम अय्यर भी इससे एसोसिएटेड थे, एनी बेसेंट भी थी और बाल गंगाधर तिलक भी थे। तो इसका राइट आंसर है आपका ए पार्ट, सी आर दास। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। ये कह रहा है कि हु among the following was the proponent of feminism as a movement। तो इसका जो राइट आंसर आपका बनता है वो है आपका एनी बेसेंट, यानी कि ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। करमचंद गांधी वाज द दीवान ऑफ। मोहनदास करमचंद गांधी, दरअसल ये महात्मा गांधी जी के फादर साहब थे करमचंद गांधी जी, और ये किसके दीवान थे? ए पोरबंदर, बी राजकोट, सी बीकानेर और डी है आपका ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका है ऑल ऑफ दीज, यानी इन सभी के दीवान थे ये। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। ये कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज गांधी जी स्टडीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, समलदास कॉलेज भावनगर। अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द मैगजीन पब्लिश्ड बाय द महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। राइट आंसर जो आपका है क्वेश्चन नंबर 25 का वो है आपका डी पार्ट, इंडियन ओपिनियन। ये मैगजीन थी जो साउथ अफ्रीका में इन्होंने पब्लिश की थी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। वेयर इज फिनिक्स फार्म। तो फिनिक्स फार्म इसका है साउथ अफ्रीका में, और ए पार्ट है सूरतगढ़, बी है एसिक्स इंग्लैंड, सी है दरबन साउथ अफ्रीका, इसमें मेंशन ही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, दरबन साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी वाज
a supporter of Marxist socialism, B category socialism, C idealism और D है philosophical archanism. राइट आंसर इसका है डी पार्ट, philosophical archanism. क्वेश्चन 28 की बात करेंगे. द ट्विन प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी जी राम राज्यवर. तो इसका बिल्कुल आसान सा आंसर है ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे. विच वन ऑफ द स्टेप वाज द लास्ट इन गांधीयन स्ट्रेटेजी. कि इसमें से कौन सा स्टेप है जो गांधीयन स्ट्रेटेजी का सबसे लास्ट स्टेप होएगा. है डी पार्ट यानी कि स्ट्राइक. क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे. अकॉर्डिंग टू गांधी जी द क्रूलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस. इसमें से कौन सा है जो सबसे क्रूलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस है. ए है परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी, बी किलिंग ऑफ काउ, सी किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग और डी है टॉर्चर ऑफ ह्यूमन एंड चिल्ड्रन. राइट आंसर इसका है ए पार्ट, परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी. व्हाट आइडिया इज गिवन बाय गांधी जी फॉर द फैमिली प्लानिंग. ए ऑप्शन है सेल्फ कंट्रोल, बी है स्टरलाइजेशन, सी है रिस्ट्रेन, डी है लूप. राइट आंसर बनता है जो क्वेश्चन नंबर 91 का, वो है आपका ए पार्ट, सेल्फ कंट्रोल. क्वेश्चन नंबर 92 की बात करेंगे. ये कह रहा है इन विच ईयर गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका. ए ऑप्शन है 1915, बी है 1917, सी है 1916 और डी पार्ट है 1918. राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 92 का बनता है वो है आपका ए पार्ट 1915. क्वेश्चन नंबर 93 की बात करेंगे. ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर फर्स्ट केम टू इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. इसमें से कौन सा ट्रेडर है जो सबसे पहले आया था मुगल पीरियड के टाइम पर. ए ऑप्शन है पोर्चुगीज, बी है डच, सी है डेनिश, डी है ब्रिटिश. राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 93 का जो बनता है वो है आपका ए पार्ट, पोर्चुगीज. क्वेश्चन नंबर 94 की बात करेंगे. ये कह रहा है द मराठा एंड द केसरी वर न्यूज़पेपर published by Lokmanya Tilak to awaken the people. In which language was the Maratha published? तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 94 है ये कहना चाहता है कि मराठा और केसरी जो न्यूज़पेपर थे ये लोकमान्य तिलक ने पब्लिश किए थे. लेकिन अब आपने ये बताना है जो मराठा न्यूज़पेपर है ये किस लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था. राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 94 का है इंग्लिश. जो मराठा है वो है इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ था यानी कि डी आंसर. नंबर 95 है बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिवी पर्सेस एंड द प्रिविलेजेस ऑफ प्रिंसेस अबॉलिश्ड. इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब देश हमारा आजाद हुआ था 500 प्लस ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी जो इंडिया के साथ जुड़ी थी. तो जो उनके राजा थे उनको अलग से स्पेशल प्रिविलेजेस दिए थे जैसे कि उनको पेंशन वगैरह प्रोवाइड की गई थी. फिर जो हमारी आयरन लेडी है यानी कि इंदिरा गांधी जी की सरकार के टाइम पर ये जितने भी प्रिविलेजेस वगैरह थी, पेंशन वगैरह थी, ये सारी की सारी बंद करवा दी गई. अब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने बताना है कि जो ये पेंशन वगैरह उन राजाओं को मिलती थी वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू बंद कर दी थी. तो राइट आंसर इसका बनता है आपका बी पार्ट, 26th अमेंडमेंट 1971. क्वेश्चन नंबर 96 की बात करेंगे. ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया. इसमें से किस गवर्नर जनरल को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलते हैं. मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया का मतलब ये है कि जिसने इस देश में अलग अलग चीजों का निर्माण किया हो या अलग अलग चीजों को एस्टेब्लिश किया हो. जैसे कि अगर रेलवे वगैरह हो गया, पोस्ट ऑफिस वगैरह हो गया, जिसने भी ये सब चीजें स्टार्ट की थी हमारे देश में उसी को ही बोला जाएगा मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया. ए ऑप्शन है लॉर्ड एल्गिन, बी है लॉर्ड डलहौसी, सी लॉर्ड माउंटबेटन और डी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन. राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का बनता है वो है लॉर्ड डलहौसी यानी कि बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 97 की बात करेंगे. ये कह रहा है हु वाज नोन एज द बादशाह खान. इसमें से किसको बादशाह खान भी बोला जाता था. ए ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, बी है अब्दुल कलाम आजाद, सी है खान अब्दुल गफर खान और डी है खान अब्दुल वाली खान. तो इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था. तो राइट आंसर है इसका सी पार्ट, खान अब्दुल गफर खान. क्वेश्चन नंबर 98 है. ये कह रहा है वेयर डिड ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप इट्स फर्स्ट फैक्ट्री
इन इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई थी जहांगीर के टाइम पर। ए ऑप्शन है आगरा, बी है अहमदाबाद, सी है भरूच और डी है सूरत। राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 98 का बनता है वो है आपका सूरत, यानी कि डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करेंगे। ये कह रहा है द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो मजदूर वर्ग था सभी ने अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर उन्होंने भाग नहीं लिया था, लेकिन इनमें से एक ऐसी जगह थी जिन्होंने लिया था। अब आपने इसका राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है नागपुर रीजन, यानी कि ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करेंगे। ये कह रहा है इसको अरेंज करना है आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि आपने बताना है कि डांडी मार्च पहले हुआ था, साइमन कमीशन पहले हुआ था, पूना पैक्ट पहले हुआ था, या फिर गांधी इरविन पैक्ट पहले हुआ था। इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है कि जो चीज पहले हुई थी वो बतानी है और जो उसके बाद हुई थी उस ऑर्डर में अरेंज करना है। इस क्वेश्चन का जो ए पार्ट है वो है बी ए सी डी, बी पार्ट सेकंड पार्ट है बी ए डी सी, थर्ड पार्ट है डी सी ए बी और फोर्थ पार्ट है डी सी बी ए। तो जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनता है वो बनता है आपका बी ए डी सी, यानी कि सेकंड पार्ट। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आया था हमारा साइमन कमीशन, फिर उसके बाद में आया था हमारा डांडी मार्च हुई थी, फिर उसके बाद में हमारा हुआ था गांधी इरविन पैक्ट और लास्ट में क्या हुआ था आपका पूना पैक्ट। तो राइट आंसर क्या बनता है इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, यानी कि बी ए डी सी। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वर द लीडर्स ऑफ द इंडिगो रिवोल्ट। जब इंडिगो रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पे कौन से दो लीडर थे। पहला ऑप्शन है बुड्डू भगत एंड जिंदारी मोनाक, सेकंड ऑप्शन है दिगंबर विश्वास एंड विष्णु चरण विश्वास, सी ऑप्शन है बिरसा मुंडा एंड गया मुंडा, डी ऑप्शन है दीन बंधु मारा एंड मधुसूदन। राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 1 का बनता है वो है बी पार्ट, यानी कि उस टाइम पर जो प्रोमिनेंट लीडर थे इंडिगो रिवोल्ट के वो थे आपके दिगंबर विश्वास एंड विष्णुचरण। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करेंगे। कह रहे ड्यूरिंग हुज टेन्योर एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वर द ग्रेट मार्टियर्स भगत सिंह, सुखदेव एंड द राजगुरु हैंग्ड। कह रहे किसके टाइम पर जब ये राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी, उस टाइम पे कौन था वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो जो क्वेश्चन नंबर 102 है इसका राइट आंसर है बी पार्ट, इरविन, लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करेंगे। ये कह रहा है विच एंग्लो मैसूर वार एंड विच ईयर वाज टीपू सुल्तान किल्ड। कह रहा है कि किस एंग्लो मैसूर वार में और कौन से साल में जिसमें टीपू सुल्तान की मार दिया गया था। ए ऑप्शन है थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1792, बी ऑप्शन है थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1799, सी ऑप्शन है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 और डी ऑप्शन है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1805। क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर बनता है वो बनता है आपका थर्ड पार्ट, यानी कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। कह रहा है जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पर कौन था गवर्नर जनरल। ए ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड इरविन, सी है लॉर्ड लिटन, डी है लॉर्ड विलिंगटन। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 104 का बनता है वो है लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर इन लखनऊ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। आपने बताना है इस क्वेश्चन में जब 1857 का रिवोल्ट हुआ उस टाइम पर लखनऊ की तरफ से कौन था जो मेन लीडर था। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका बेगम हजरत महल, यानी कि ए पार्ट। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ जो रानी लक्ष्मीबाई थे ये थे झांसी की प्रोमिनेंट लीडर। जो ये
क्वेश्चन नंबर 106 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59। तो इसका ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी है सैयद अहमद खान, सी है आरसी मजूमदार और डी है एस एन सेन। राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 106 का बनता है वो है ए पार्ट कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करेंगे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स was the first to be annexed by the doctrine of lapse। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था ये एक ऐसी पॉलिसी लाई गई थी लॉर्ड डलहौसी के द्वारा कि जिसके थ्रू अगर किसी का अपना बेटा नहीं है तो वो उसकी जो रियासत है वो पूरी की पूरी क्या करी जाएगी, अंग्रेजों के अंदर आ जाएगी। तो ऐसी कौन सी ऐसी जगह थी जो सबसे पहले इस पॉलिसी के थ्रू अंडर आई थी अंग्रेजों के। ए पार्ट है नागपुर, बी पार्ट है सतारा, सी है झांसी और डी है उदयपुर। राइट आंसर जो बनता है क्वेश्चन नंबर 108 का वो है बी पार्ट सतारा। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करेंगे। ये कह रहा है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द पदयात्रा ऑफ दांडी मार्च 2021। ए ऑप्शन है साबरमती आश्रम टू दांडी, बी है दांडी टू बडोदरा, सी है पोरबंदर टू साबरमती और डी है राजकोट टू दांडी। राइट आंसर बनता है जो इस क्वेश्चन का वो है ए पार्ट साबरमती आश्रम टू दांडी। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करेंगे। ये कह रहा है जीना गिव हिज अपोजिशन टू वेबल्स प्लान इन द कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट। कह रहा है कि एक ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई थी वेबल प्लान की जिसमें जीना ने अपने को इससे अलग किया था, अपोजिशन दी थी, मतलब कि वो उसके खिलाफ थे। तो आपने वो बताना है कि ये कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वेबल प्लान की ये कहाँ हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये हुई थी 1945 में और ये हुई थी शिमला में। इसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करेंगे। कह रहा है डलहौसी सेड टू विच स्टेट। कहता है डलहौसी ने ऐसा किसके लिए बोला था, चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। ये ऐसी एक जगह है जो एक ना एक दिन आपको मिलेगी ही मिलेगी। ए है अवध, बी है झांसी, सी है मैसूर और डी है पटियाला। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 111 का है ए पार्ट अवध। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज ओनली ज्यूइश वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा है जो ज्यूइश था और वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहा। ए ऑप्शन है आपका लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड इरविन और डी है लॉर्ड रीडिंग। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 112 का है डी पार्ट लॉर्ड रीडिंग। 113 की बात करेंगे। क्वेश्चन 113 है द मुस्लिम्स if contented and satisfied would become the greatest bulwark of British power in India। कह रहा है ये किसने बोला है। ए ऑप्शन है हर्बर्ट रिस्ले, बी है लॉर्ड लिटन, सी ऑप्शन है डब्ल्यू हंटर और डी ऑप्शन है इसका एच.एन. वेल्सफोर्ड। राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो आपका है सी पार्ट डब्ल्यू हंटर। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु एस्टेब्लिश इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स। ये किसने एस्टेब्लिश किया था, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लिटन, डी है लॉर्ड रिपन। राइट आंसर 114 का है आपका बी पार्ट लॉर्ड कर्जन। 115 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु अमंग्स द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। कह रहा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया को इसके फादर कौन बोलते हैं। ए ऑप्शन है डलहौसी, बी है कैनिंग, सी कर्जन और डी है रिपन। राइट आंसर है जो क्वेश्चन नंबर 115 का डी पार्ट लॉर्ड रिपन। 116 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करेंगे। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ए है अलेक्जेंडर कनिंग, बी है जॉन मार्शल, सी है मोटिमर व्हीलर और डी है जेम्स प्रिंसेप। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 116 का है ए पार्ट अलेक्जेंडर कनिंगम। क्वेश्चन नंबर 117 है। ये कह रहा है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ व्हिच गवर्नर जनरल वाज द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास्ड। जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ था वो किसके टेन्योर के टाइम पे हुआ था। ए है लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड लिनिंगथगो, सी है लॉर्ड कर्जन, डी है लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर है क्वेश्चन 117 का आपका सी पार्ट लॉर्ड कर्जन।
क्वेश्चन 118 की बात करेंगे, हु कंपेयर्ड कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू दैट ऑफ औरंगजेब। कह रहे हैं कि कर्जन की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी इंडिया में, उसको औरंगजेब के साथ हमने मिलाया था। तो बताओ किसने ऐसा बोला था? बाल गंगाधर तिलक, जीके गोखले, दादा भाई नौरोजी या एनी बेसेंट। राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है आपका बी पार्ट, जीके गोखले। क्वेश्चन 119 की बात करेंगे, ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल रिडिक्यूल्ड कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल। कह रहे हैं कि किसने ऐसे कहा था कि जो कांग्रेस है ये कुछ लोगों की बस बनाई हुई एक संस्था है। ए ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड मिंटो और डी पार्ट है इसका आपका लॉर्ड लैंडस्टोन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो बनता है वो आपका है ए पार्ट, लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन 120 है हु वाज द वाइसरॉय व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885। कह रहा है कि बताओ कि जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर आपने खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। तो मैं बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। 121 क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसरॉय इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है, ए है डियाज, बी है वास्को द गामा, सी है अल्माइडा और डी है अल्बुकर्क। राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का बनता है वो है सी पार्ट, अल्माइडा। क्वेश्चन 122 की बात करेंगे, ये कह रहा है बॉम्बे वाज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश इंडिया कंपनी फ्रॉम। कह रहे बॉम्बे जो ली थी वो इंग्लिश ने ले ली थी, यानी अंग्रेजों ने ले ली थी। और ये बोल रहे हैं कि बताओ किससे ली थी? डच से ली थी, फ्रेंच से ली थी, दानिश से ली थी या फिर पोर्चुगीज से ली थी। तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का बनता है वो है आपका डी पार्ट, पोर्चुगीज। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करेंगे, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत। कह रहा है कि इसमें से आपने बताना है कि किसने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। सबसे पहले इन सभी ने ही सूरत में लगाई थी, लेकिन आपने बताना है सबसे पहले किसने लगाई थी। ए ऑप्शन है डच, बी है इंग्लिश, सी है फ्रेंच और डी है पोर्चुगीज। राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का आपका है वो है इंग्लिश, यानी कि बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करेंगे, ये कह रहा है हुगली वाज यूज्ड एज अ बेस फॉर द पायरेसी इन द वे ऑफ बंगाल बाय। कह रहे हैं हुगली को पायरेसी की तरह यूज करे आ रहे थे वे ऑफ बंगाल में। अब बताना है कि कौन कर रहे थे, पोर्चुगीज कर रहे थे, फ्रेंच कर रहे थे, डैनिश कर रहे थे या ब्रिटिश कर रहे थे। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 124 का है आपका ए पार्ट, पोर्चुगीज। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करेंगे, ये कह रहा है हु अमंग द फाउंडर ऑफ कलकत्ता। कह रहा है कि कलकत्ता का फाउंडर कौन था इनमें से? ए है चार्ल्स सैयद, बी है जॉब कार्नोक, सी है गर्लट अंगियर और डी है विलियम नोब्रिस। राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 125 का है वो है आपका जॉब चार्नोक। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बार बार रिपीट हुआ है, चाहे वो एसएससी जीडी हो चाहे कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। क्वेश्चन आता है ब्लू वाटर पॉलिसी किससे कनेक्टेड है, या कौन था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी? ए ऑप्शन डी अल्माइडा, बी है अल्वर्क, सी है डुप्लिक्स और डी है रॉबर्ट क्लाइव। जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 126 का वो है डी अल्माइडा। क्वेश्चन 127 की बात करेंगे, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। कह रहे हैं कि पहले यूरोपियन बताओ जिन्होंने सी ट्रेड सेंटर स्टार्ट किया था इंडिया में। ये सी ट्रेड सेंटर का मतलब है कि जिन्होंने अपनी ना नेवी वगैरह स्टार्ट की थी। ए है द इंग्लिश, बी है द फ्रेंच, सी है पोर्चुगीज और डी है डच। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 127 का है आपका पोर्चुगीज, यानी कि सी पार्ट। क्वेश्चन 128 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्चुगीज गवर्नर डिफीटेड अरब्स एंड द इजिप्शियंस एट दमन एंड दीव आइलैंड ऑफ इंडिया। ए है एफटी अल्माइडा, बी है क्लाइव, सी है लॉर्ड हेस्टिंग और डी है आपका एडम फ्रांसिस्को। तो राइट आंसर है इसका ए पार्ट एफटी अल्माइडा, यानी फ्रांसिस्को डी अल्माइडा। क्वेश्चन 129 की बात करेंगे, ये कह रहा है कि विच यूरोपियन नेशन वाज फर्स्ट इन ब्रिंगिंग प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया। कह रहा है कौन से इसमें से यूरोपियन नेशन था जिसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया था इंडिया में? ए है इसका
इंग्लैंड, बी है फ्रांस, सी है इसका पोर्चुगल और डी है हॉलैंड। तो राइट आंसर भी इसका क्या है? सी पार्ट पोर्चुगीज यानी पोर्चुगल। क्वेश्चन 130 की बात करेंगे। इन विच ईयर पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा? कह रहे कौन से साल में पोर्चुगीज ने कैप्चर किया गोवा को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, 1510 में। और मैं ये भी बता देता हूँ कि ये गोवा किससे लिया था। उससे पहले गोवा पे कौन राज कर रहा था? वो था आदिल शाह। आदिल शाह के अंडर था गोवा और उसके बाद में इसको पोर्चुगीज ने कैप्चर कर लिया उससे, मतलब उसको हरा के जीत लिया इसे। क्वेश्चन नंबर 131 की बात करेंगे। ये कह रहा है द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट विच प्लेस? तो कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश की थी? ए है चेन्नई, बी है गोवा, सी है मसूलीपट्टनम और डी है सूरत। तो राइट आंसर इसका है सी पार्ट, यानी कि मसूलीपट्टनम। क्वेश्चन 132 की बात करेंगे। वास्को द गामा डाइड इन इंडिया। कह रहे हैं वास्को द गामा इंडिया आया था और इंडिया में ही डाइड मर गया था। तो आपने बताना है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट सिटी, कि जहां पर वास्को द गामा मर गया था उस सिटी का नाम बताना है। तो राइट आंसर इसका है डी पार्ट, कोचिन। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करेंगे। ये कह रहा है द फ्रेंच हेडक्वार्टर इन इंडिया वाज सिचुएटेड इन विच सिटी? कह रहा है कि फ्रेंच का जो हेडक्वार्टर था वो किस सिटी में था? ए चंडीगढ़, बी बॉम्बे, सी पौंडीचेरी और डी है ड्यू। तो राइट आंसर है इसका आपका पौंडीचेरी, यानी कि सी पार्ट। क्वेश्चन 134 की बात करेंगे। ये कह रहा है सर थॉमस रॉय वाज सेंट टू जहांगीर कोर्ट इन विच ईयर? कह रहा है थॉमस रॉय को जो थे वो जहांगीर के कोर्ट में गए थे, यानी कि जहांगीर के जो राज्य था वहां गए थे। तो आपने बताना है किस साल गए थे? 1600 में, 1623 में, 1602 में और 1615 में। राइट आंसर है इसका डी पार्ट, 1615। क्वेश्चन 135 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु वाज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हु विजिटेड इंडिया? ए ऑप्शन है कैप्टन माइकलसन, बी है कैप्टन हॉकिन, सी है कैप्टन जेम्स और डी है नन ऑफ दिस। आपने बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला ऐसा कौन सा था सिपाही मान लो जो इंडिया आया था। तो राइट आंसर जो इसका बनता है 135 का वो है कैप्टन हॉकिन, यानी कि बी पार्ट। ये बिल्कुल वैसे ही है क्वेश्चन जैसे पोर्चुगीज का पहला जो इंसान था वो था वास्को द गामा, उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों का जो पहला था वो था कैप्टन हॉकिंस। क्वेश्चन 136 की बात करेंगे। ये कह रहा है द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज, कौन सा इसमें से है जो पहला न्यूज़पेपर था इंडिया में? ए है बंगाल गजट, बी है हिंदुस्तान टाइम्स, सी है पायनियर और डी है संवाद कौमुदी। तो मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था इंडिया में वो था ए पार्ट बंगाल गजट। कह रहा है अगला क्वेश्चन है। ये कह रहा है द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय द इंडियंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज वाज। अब कह रहा है कि वो न्यूज़पेपर का बताओ जो इंडियंस ने स्टार्ट किया इंग्लिश लैंग्वेज में। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हालांकि ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही था बंगाल गजट, लेकिन ये अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था। लेकिन इस जो ये क्वेश्चन है ये कह रहा है इंडियंस ने कौन सा है जो स्टार्ट किया इंग्लिश लैंग्वेज में। ए है हिंदू पैट्रियट, बी है इसका द हिंदू, सी है यंग इंडिया और डी है नेटिव ओपिनियन। राइट आंसर इसका जो है वो है ए पार्ट हिंदू पैट्रियट। क्वेश्चन 138 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्राइमरली इंप्लीमेंटेड द प्रेस सेंसरशिप? इसमें से किसने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप इंप्लीमेंट की थी? ए है वेलेस्ले, बी है हेस्टिंग, सी है जॉन एडम, डी है डेलहाउसी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ए पार्ट वेलेस्ले। क्वेश्चन 139 की बात करेंगे हु अमंग द फॉलोइंग रिपेल द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि किसने इस एक्ट को रिपेल कर दिया था? राइट आंसर इसका है ए पार्ट लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन 140 और जो ये कह रहा है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज ए जर्नलिस्ट? इसका आंसर आपने खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और मैं बताऊंगा कि ये आंसर आपका राइट है या गलत है। हु इन अमेरिका स्टार्टेड टू इशू न्यूज़पेपर फ्री इंडिया? इसमें से किसने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था फ्री इंडिया के नाम से? ए ऑप्शन है रामनाथ पुरी, बी है जीडी कुमार, सी है लाला हरदयाल और डी है तारकनाथ दास।
राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनता है डी पार्ट, तारकनाथ दास। क्वेश्चन 142 की बात करेंगे। ये कह रहा है पर्शियन वीकली मिरातुल अखबार वाज पब्लिश्ड बाय। जो ये मिरातुल अखबार है ये किसने पब्लिश किया था? ए ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी है राजा राम मोहन राय, सी है सर सैयद अहमद खान, डी है मौलाना शिबली। राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का बनता है वो है आपका बी पार्ट, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन 143 की बात करेंगे। हु फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका? जो अमृत बाजार पत्रिका है ये किसने फाउंड किया था? ए ऑप्शन है गिरीश चंद्र घोष, बी है हरीश चंद्र मुखर्जी, सी ऑप्शन है एस एन बनर्जी और डी ऑप्शन है आपका शिशिर कुमार घोष। राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो है आपका डी पार्ट, शिशिर कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करेंगे। ये कह रहा है विद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर मैगजीन महात्मा गांधी वाज नॉट एसोसिएटेड? आपने बताना है कि इसमें से कौन सी मैगजीन या न्यूज़पेपर से महात्मा गांधी का कोई लेना देना नहीं था, लिंक नहीं था। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन ओपिनियन के साथ था लेना देना, यंग इंडिया के साथ भी था, नवजीवन के साथ भी था, लेकिन युगांतर के साथ इसका नहीं था कुछ भी लेना देना महात्मा गांधी जी का। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनता है डी पार्ट। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि इंडियन ओपिनियन के फाउंडर कौन थे, या फिर पूछ सकते हैं यंग इंडिया के कौन थे फाउंडर, या नवजीवन के कौन थे। तो आपको मैं बता दूं इन तीनों के ही, ये तीनों की तीनों जो मैगजीन है ये किसने स्टार्ट की थी? महात्मा गांधी जी ने। और जो युगांतर है वो महात्मा गांधी जी ने नहीं स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करेंगे। ये कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश? आपने बताना है कि जो सोम प्रकाश न्यूज़पेपर है वो किसने स्टार्ट किया था। ए है दयानंद सरस्वती, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है राजा राम मोहन राय और डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का बनता है वो है आपका बी पार्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु एफिलेटेड हिमसेल्फ विद द इंग्लिश जर्नल वंदे मातरम? वंदे मातरम के साथ कौन इससे एसोसिएटेड है? ए है अरविंदो घोष, बी है एमजी रनाडे, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है लोकमान्य तिलक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है जो ए पार्ट, अरविंदो घोष। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करेंगे। द इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट वाज एसोसिएटेड टू? जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है इंडिपेंडेंट वो किससे एसोसिएटेड है? महात्मा गांधी जी से, सी आर दास जी से, जवाहरलाल नेहरू जी से और डी है मोतीलाल नेहरू। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है आपका डी पार्ट, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन 148 की बात करेंगे। हरिजन वाज स्टार्टेड बाय? ये कह रहा है कि हरिजन जो है वो किसने स्टार्ट किया था। तो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका सी गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 149 की बात करेंगे। ये कह रहा है द मराठी फोरनाइट, द मराठी फोरनाइल, ये गलत है, फोरनाइटली आएगा। द मराठी फोरनाइटली बहिष्कृत भारत वाज स्टार्टेड बाय? कह रहा है कि जो बहिष्कृत भारत करके न्यूज़पेपर था वो किसने स्टार्ट किया था। ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है बी आर अम्बेडकर, सी है बी डी सावरकर और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है आपका बी आर अम्बेडकर, यानी कि बी पार्ट। क्वेश्चन 150 की बात करेंगे। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ जर्नल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आज़ाद? आपने बताना है इसमें से कौन सा जर्नल है जो अबुल कलाम आज़ाद जी ने स्टार्ट किया था। ए ऑप्शन है ए अल हिलाल, बी है कॉमरेड, सी है द इंडियन सोशलिस्ट, डी है जमींदार। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है अल हिलाल, यानी कि ए पार्ट। क्वेश्चन 151 की बात करेंगे। ये कह रहा है विच उर्दू न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय लाला लाजपत राय फ्रॉम लाहौर इन 1920? ए है वंदे मातरम, बी है पीपल, सी है इसका आंसर ऑप्शन ट्रिब्यून और डी है वीर अर्जुन। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है वंदे भारत, यानी कि ए पार्ट। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वंदे भारत
कब न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1920। मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये भी बोल सकते हैं वंदे भारत किसने स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर, तो उसका आंसर क्या बनेगा? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 152 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ नील दर्पण? जो नील दर्पण बुक है उसके ऑथर का क्या नाम है? ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी है दीनबंधु मित्रा, सी है शरत चंद्र चटर्जी और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है आपका बी पार्ट, दीनबंधु मित्रा। क्वेश्चन नंबर 153 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु वाज द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे भारत? आपने बताना है कि कंपोजर कौन है वंदे भारत। आपको पता ही है कि जो वंदे भारत है वो हमारा नेशनल सॉन्ग है और नेशनल एंथम है हमारा जनगण मन। तो ये अभी पूछ रहा है कि आपने कंपोजर का नाम बताना है जो वंदे भारत का। ए ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है सरोजिनी नायडू और डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है आपका डी पार्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन 154 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नोवेल आनंद मठ? आपने बताना है कि आनंद मठ के हिसाब से आपने बताना है कि इसमें से कौन सी चीज बहुत फेमस है। विल अपराइजिंग, रंगपुर एंड दिनाजपुर अपराइजिंग, विष्णुपुर एंड बीरभूम रिवेलियन और डी ऑप्शन है सन्यासी रिवेलियन। राइट आंसर जो बनता है 154 क्वेश्चन का वो है आपका डी पार्ट, सन्यासी रेवेलियन। क्वेश्चन 155 की बात करेंगे। ये कह रहा है द पागलपत्थी रेवेलियन वाज इंडीड ए रेवेलियन ऑफ? आपने बताना कि जो पागलपत्थी रेवेलियन थे वो किससे रिलेटेड थे। ए है बिल्स, बी है गारोस, सी है गॉन्ट्स और डी है कोलियास। तो राइट आंसर इसका है बी पार्ट, गारोस। क्वेश्चन 156 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु वर द फरेजीज? आपने बताना है कि फरेजीज कौन थे। फॉलोवर ऑफ हाजी शरतुल्ला या फिर फॉलोवर ऑफ दादू, फॉलोवर्स ऑफ आर्य समाज और फॉलोवर्स ऑफ मुस्लिम लीग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, फॉलोवर्स ऑफ हाजी शरतुल्ला। क्वेश्चन 157 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु हैड लेड कोल रिवोल्ट? आपने बताना है जो कोल रिवोल्ट हुआ था उसके लीडर का क्या नाम था, किसने ये स्टार्ट किया था। ए है बुड्ढू भगत, बी है सुरगा, सी है भगत और डी है जात्र भगत। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो आपका बनता है वो है आपका बुड्ढू भगत, यानी कि ए पार्ट। क्वेश्चन 158 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु लेड द रिवोल्ट ऑफ संथाल्स? आपने बताना है एक संथाल करके रिवोल्ट हुआ था, उसको लीडर कौन था उसका। ए है सिद्धू कानू, बी है भैरव चंद, सी है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है सी पार्ट, बोथ ए एंड बी, यानी कि सिद्धू कानू और भैरव चंद दोनों ही इसके लीडर थे इस रिवोल्ट संथाल के। क्वेश्चन 159 की बात करेंगे। ये कह रहा है द वर्ड आदिवासी was used for the first time to refer to the tribal people by? आपने बताना है कि आदिवासी जो है ये वर्ड किसने दिया था। ए महात्मा गांधी जी ने, बी ठाकर बापा, सी ज्योतिबा फुले और डी है बी आर अम्बेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर इसका है बी पार्ट, ठाकर बप्पा। क्वेश्चन 160 की बात करेंगे। ये कह रहा है द इमीडिएट कॉज ऑफ द डेक्कन रिवॉल्ट ऑफ 1875 वाज? आपने बताना है कि जो 1875 का रिवॉल्ट्स हुए थे उसके पीछे का रीजन क्या था जो डेक्कन रिवॉल्ट्स हुए थे। ए ऑप्शन है द शैडो ऑफ ए फेमाइन, बी है हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज बाय द महाजन्स, सी है हाई लैंड रेवेन्यू रेट्स और डी है प्रोटेस्ट अगेंस्ट इम्पोजिशन। इसका आंसर आपने ही बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बताऊंगा कि आपका ये आंसर राइट है या रॉन्ग है। क्वेश्चन 161 कह रहा है द सरबंदी कैंपेन ऑफ 1922 वाज लेड बाय? कह रहा है कि सरबंदी कैंपेन था इसके लीडर कौन थे जो कि 1922 में ही लगा था। ए ऑप्शन है चित्तरंजन दास, बी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है राजेंद्र प्रसाद और डी है लाला लाजपत राय। राइट आंसर है क्वेश्चन 161 का बी पार्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन 162 की बात करेंगे। ये कह रहा है स्वामी सहजानंद वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग?
कह रहा है कि जो स्वामी सहजानंद थे वो इसमें से किसके साथ रिलेट करते हैं। ए ऑप्शन है इसका ट्राइबल मूवमेंट इन बिहार, बी ऑप्शन है लेबर मूवमेंट इन बिहार, सी ऑप्शन है पीजेंट मूवमेंट इन बिहार और डी ऑप्शन है कास्ट मूवमेंट इन बिहार। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है सी पार्ट, पीजेंट मूवमेंट इन बिहार। ये एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करेंगे, 163 की बात करेंगे। ये कह रहा है महात्मा गांधी गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल फॉर हिज ग्रेट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सरदार का टाइटल दिया था वल्लभ भाई पटेल जी को, लेकिन किस वजह से दिया था वो बताइए। ए ऑप्शन है इसका द खेड़ा सत्याग्रह, बी है बरदौली सत्याग्रह, सी है सॉल्ट सत्याग्रह और डी है इंडिविजुअल सत्याग्रह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका बी पार्ट, बरदौली सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 164 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु स्टार्टेड बुधन मूवमेंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। राइट आंसर इसका है सी पार्ट, विनोबा भावे। विनोबा भावे जी ने ये बुधन मूवमेंट स्टार्ट किया था। क्वेश्चन 165 की बात करेंगे। ये कह रहा है द सत्यर्थ प्रकाश वाज रिटन बाय। जो ये सत्यर्थ प्रकाश एक मैगजीन थी, ये किसने लिखी थी? राजा राम मोहन रॉय जी ने, महात्मा गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने? तो राइट आंसर है इसका डी पार्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। क्वेश्चन 166 की बात करेंगे। ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्टेड शुद्धि मूवमेंट। कह रहा है कि शुद्धि मूवमेंट किसने सपोर्ट किया था? तो ए ऑप्शन है इसका आर्य समाज, बी है ब्रह्म समाज, सी है देव समाज और डी है प्रार्थना समाज। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है आपका ए पार्ट, आर्य समाज। क्वेश्चन 167 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग सेड गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। कह रहा है कि आपने बताना है कि ये किसके वर्ड से गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। ए ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है स्वामी दयानंद और डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो बनता है वो है आपका सी पार्ट, स्वामी दयानंद। क्वेश्चन 168 की बात करेंगे। ये कह रहा है व्हाट वाज द मिनिमम मैरिजेबल फिक्स एज अंडर शारदा एक्ट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। आपने बताना है जो शारदा एक्ट आया था जो 1929 में पास हुआ था, इसके टाइम पर आपने बताना है कि मैरिजेबल एज क्या थी लड़का और लड़की की, कि किस एज में लड़का और लड़की दोनों शादी कर सकते थे। तो राइट आंसर इसका है वो है बी पार्ट, 14 साल होनी चाहिए थी लड़की की एज और 18 साल होनी चाहिए थी लड़के की एज, तब वो शादी कर सकते थे। क्वेश्चन 169 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ देव समाज। आपने बताना है देव समाज का फाउंडर कौन था। ए ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है शिव नारायण अग्निहोत्री और डी है रामकृष्ण परमहंसा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वाला भी रिपीट हुआ है, तो इसका है सी पार्ट, शिव नारायण अग्निहोत्री। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ना किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एसएससी जीडी में। जो ये फाउंडर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट समाज के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 170 की बात करेंगे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी। आपने बताना है गुलामगिरी के ऑथर कौन थे। मैगजीन मैं आपको भी बता देता हूँ, जो मैगजीन है वो उनके राइटर्स हो गए या उनके फाउंडर्स हो गए, न्यूज़पेपर्स के हो गए, ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हो सकता है किसी भी एक शिफ्ट में आए लेकिन आएगा जरूर। आपने बताना है गुलामगिरी के ऑथर कौन थे। ए पार्ट है आपका बी आर अम्बेडकर, बी पार्ट है आपका ज्योतिबा फुले, सी पार्ट है महात्मा गांधी और डी पार्ट है आपका पेरियर। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका बी पार्ट, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन 171 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु वाज नोन बाय द निकनेम लोकहितवादी। आपने बताना है कि लोकहितवादी से कौन मशहूर था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये काफी बार
हर एक एग्जाम, इवन दो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ए ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, बी है महादेव गोविंद रनाडे, सी पार्ट है ज्योतिबा फुले और डी है बालकृष्ण तिलक। तो राइट आंसर है इसका ए पार्ट, गोपाल हरि देशमुख। क्वेश्चन नंबर 172 की बात करेंगे। ये कह रहा है इन विच ईयर द एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाज पास। आपने बताना है कि कंसेंट एक्ट जो है वो कौन से ईयर में पास हुआ था। तो राइट आंसर है इसका आपका बी पार्ट, 1891। 173 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु अमंग्स द फॉलोइंग फर्स्ट यूज्ड द वर्ड स्वराज एंड एक्सेप्टेड हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। आपने बताना है कि स्वराज वर्ड किसने सबसे पहले यूज किया था और किसने कहा था कि हिंदी को हमें नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी है स्वामी दयानंद, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर जो है इसका वो है आपका बी पार्ट, स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 174 की बात करेंगे। ये कह रहा है व्हाट डिड द एक्ट 5 ऑफ 1843 मेक इलीगल। कह रहा है कि ना कि जो फिफ्थ एक्ट था 1843 का, उसने क्या चीज इलीगल की थी कि ये चीज अब से इलीगल हो गई है। ए ऑप्शन है चाइल्ड मैरिज, बी है इन्फेंटिसाइड, सी है सती और डी है स्लेवरी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है आपका डी पार्ट, स्लेवरी। आपने बस ये याद रखना है कि एक्ट 5 में क्या चीज इलीगल की थी 1843 का जो आया था। क्वेश्चन नंबर 175 कह रहा है who among the following had played an important role in passing the native marriage act of 1872। जो 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था वो आपने बताना है। ए है देवेंद्रनाथ टैगोर, बी है ईश्वर चंद विद्यासागर, सी केशव चंद्र सेन और डी है श्याम चंद दास। राइट आंसर इसका है सी पार्ट, केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन 176 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंट फॉट फॉर एंड गॉट विडो रीमैरिज लीगलाइज। कह रहा है कि इसमें से कौन है जिसने लड़ाई लड़ी कि जो विधवा है उनकी शादी होनी चाहिए उसके लिए। ए ऑप्शन है एनी बेसेंट, सी बी ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी है सी है एमजी रनाडे और डी है राजा राम मोहन रॉय। राइट आंसर इसका है बी पार्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन 177 की बात करेंगे। हु सेड दैट इफ गॉड इज गॉड टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज ए गॉड एट ऑल। कह रहे हैं ये किसने कहा कि अगर भगवान अनटचेबिलिटी को टॉलरेट कर सकता है कि सहन कर सकता है तो मैं भगवान को ही नहीं मानता। ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी है लाला लाजपत राय और डी है महात्मा गांधी। आपको शायद लग रहा होगा कि बी आर अम्बेडकर जी होंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 178 कह रहा है द देवबंद मूवमेंट इन यूपी, जिसका यूपी का पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, स्टार्टेड इन द ईयर। आपने बताना कि किस साल में स्टार्ट हुआ था देवबंद मूवमेंट। ए है 1900 एडी, बी है 1888 एडी, सी है 1885 एडी और डी है 1866 एडी। राइट आंसर इसका है डी पार्ट, 1866 एडी। तो आपने इससे ये भी चीज याद रखनी है कि यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस। क्वेश्चन 179 कह रहा है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। आपने बताना है कि इंडियन रेनेसेंस किसको बोलते थे, फादर कौन है इसका। ए है राजा राम मोहन राय, बी है दयानंद सरस्वती, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है रामकृष्ण मिशन। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि राजा राम मोहन रॉय के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो राइट आंसर इसका क्या है, ए पार्ट, राजा राम मोहन राय। इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी। तो इनकी समाधि बनाई गई थी ब्रिस्टल में। और ब्रिस्टल कहाँ है, ये है आपका इंग्लैंड में। ये भी याद रखना क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। साथ में इसको फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसको राजा राम मोहन राय को भी। और इसको राजा राम मोहन राय को जो राजा बोला गया है, ये किसने
इसकी उपाधि दी थी, और इसकी जो उपाधि दी थी राजा की, वो दी थी मुगल एम्पर अकबर II ने। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 180 है, वो कह रहा है द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय वाज। आपने बताना है कि कौन सी सोसाइटी है जो राजा राम मोहन रॉय ने सबसे पहले स्टार्ट की थी। ए ऑप्शन है ब्रह्म समाज, बी है आत्मीय सभा, सी है ब्रह्म सभा और डी है तत्वबोधनी सभा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि सबसे ज्यादा टाइम किसने निकाला है वाइसरॉय की चेयर पर बैठ के। ए है लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंगे और डी है लॉर्ड मायो। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका ए पार्ट, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 182 की बात करेंगे। द गवर्नर जनरल हु फॉलोड अ स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वाज। आपने बताना है कि फॉरवर्ड पॉलिसी अफगानिस्तान के खिलाफ किसने की थी, किस गवर्नर जनरल ने। ए है मिंटो, बी डफरिन, सी एल्गिन और डी है लिटन। तो राइट आंसर इसका है डी पार्ट, लिटन। क्वेश्चन 183 है हमारे पास ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज मर्डर्ड बाय अ कन्विक्ट इन अंडमान निकोबार आइलैंड व्हाइल ही वाज ऑन टूर। आपने बताना है कि कौन सा वाइसरॉय है जिसका मर्डर हुआ था जबकि वो गया हुआ था उस टाइम अंडमान निकोबार आइलैंड टूर पर। ए ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड मायो और डी है लॉर्ड मिंटो। राइट आंसर है इसका सी पार्ट, लॉर्ड मायो। क्वेश्चन 184, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था। ए है लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है लॉर्ड कैनिंग और डी है लॉर्ड रिपन। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 184 का सी पार्ट, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 185 है हमारे पास, इन whose rule the widow remarriage act was implemented in India। आपने बताना है कि विडो रीमैरिज एक्ट किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था। ए है लॉर्ड डलहाउजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी सर हेनरी हार्डिंग और डी ऑप्शन है हमारे पास लॉर्ड लॉरेंस। तो राइट आंसर है इसका बी पार्ट, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 186, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1845 टू 1855 बाय। इनमें से किस गवर्नर जनरल द्वारा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज ऑर्गेनाइज हुआ था। ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहाउसी, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है जॉर्ज ऑकलैंड और डी है वारेन हास्टिंग। राइट आंसर है इसका ए पार्ट। क्वेश्चन 187 है, द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। आपने बताना है कि जो लास्ट टाइम पर कौन से इसमें से हमारे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी को और आगे एक्सटेंड किया था। तो राइट आंसर है इसका ए पार्ट, लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन 188 है, द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वाज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। आपने बताना है कि जो रेलवे आए थे फर्स्ट टाइम पर वो किसके पीरियड के टाइम पर आए थे, यानी कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पर रेलवे स्टार्ट हुआ था। ए ऑप्शन है इसका डलहाउजी, बी ऑप्शन है कर्जन, सी है वेलेस्ले और डी है लिटन। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ए पार्ट आपका डलहाउजी। क्वेश्चन 189 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वाज नॉट एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। आपने बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जिसको ब्रिटिश ने अपने कब्जे में नहीं किया था। ये ऑप्शन है सिंध, बी ग्वालियर, सी अवध और डी है सतारा। राइट आंसर है इसका बी पार्ट ग्वालियर, इसको वो जीत नहीं पाए थे। क्वेश्चन नंबर 190 है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। आपने बताना है कि सिंध के ऊपर किसके टाइम पर कब्जा किया गया था ब्रिटिश द्वारा। ए ऑप्शन है लॉर्ड एलिंगबोरो,
बी है लॉर्ड हार्डिंगे, सी लॉर्ड ऑकलैंड और डी है लॉर्ड एमस्ट। राइट आंसर है इसका ए पार्ट, लॉर्ड एलन ब्रो। क्वेश्चन नंबर 191 कह रहा है जेम्स एंड्रयू रामसे was the real name of which गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आपने बताना है जेम्स एंड्रयू रैमसे किसका असली नाम था, किस गवर्नर जनरल का। ए है लॉर्ड डलहाउजी, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड नॉर्थ और डी है लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर है इसका लॉर्ड डलहाउजी। क्वेश्चन नंबर 192 कह रहा है अवध वाज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाय। आपने बताना है कि जो अवध था उसको ब्रिटिश एम्पायर ने अपने इंडिया में कन्वर्ट डाल लिया था, लेकिन किस तरीके से डाला था वो आपने बताना है। पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस के, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के थ्रू, या बाय डिक्लेयरिंग द स्टेट एज ए माल एडमिनिस्ट्रेटेड, या बाय बेगिंग वार। तो राइट आंसर है 192 का बाय डिक्लेयरिंग द स्टेट एज माल एडमिनिस्ट्रेटेड। क्वेश्चन नंबर 193 कह रहा है द एक्सपोर्ट ऑफ सेल्स फ्रॉम बंगाल वाज बैंड इन विच ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, 1789। क्वेश्चन नंबर 194 है सती सिस्टम वाज अबॉलिश्ड बाय। आपने बताना है कि सती सिस्टम किसने अबॉलिश की थी। इसके ऑप्शन है ए लॉर्ड वेरिंग हास्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक और डी है लॉर्ड रिपन। तो राइट आंसर है इसका बी पार्ट, लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ alleged maladministration which governor general had taken the administration of Mysore state। आपने बताना है कि किसके टाइम पर जो मैसूर स्टेट है उसको हमने अपने एरिया में डाल दिया था, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के टाइम पर। ए है लॉर्ड वेलेस्ली, बी है लॉर्ड हेस्टिंग, सी है विलियम बेंटिंग और डी ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंगे। राइट आंसर है इसका सी पार्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है द रिवोल्ट ऑफ वेलोर अकर ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल। ए है वेलेस्ली, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी है सर जॉर्ज वार्लो। तो राइट आंसर है इसका डी पार्ट, सर जॉर्ज वार्लो। क्वेश्चन नंबर 197 है एट द टाइम व्हेन empires in Europe were crumbling before the might of Napoleon, which one of the following governor general kept the British flag flying high? लॉर्ड डलहाउसी, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है लॉर्ड वेलेस्ली और डी है लॉर्ड हास्टिंग। लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है द फर्स्ट इंडियन रूलर हु जॉइंड द सब्सिडी अलायंस वाज। आपने बताना है कि इसमें से फर्स्ट इंडियन रूलर कौन से थे जिन्होंने सबसे पहले सब्सिडी अलायंस को अपना लिया था। ए आंसर है इसका द नवाब ऑफ औध। क्वेश्चन नंबर 199 है, ये कह रहा है अंडर हुज लीडरशिप वाज द सप्रेशन ऑफ ड्रग्स अचीव्ड। ए ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, बी है कैप्टन स्लीमैन, सी है लॉर्ड मिंटो और डी है अलेक्जेंडर ब्रुन्स। तो राइट आंसर है इसका कैप्टन स्लीमैन के अंडर हमने ठग्स को सप्रेस कर दिया था। Who among the following Governor General of Bengal was associated with the Third Anglo-Mysore War? A ऑप्शन है वेरिंग हेस्टिंग, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है सर जॉन श्योर और डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका राइट आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और मैं बताऊंगा कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। तो हमारा 201 क्वेश्चन है बिटवीन whom was the Treaty of Versailles signed in 1802। आपने बताना है 1802 में जो ट्रीटी ऑफ वसीन हुई थी ये किन किन के बीच में हुई थी। ए ऑप्शन है इंग्लिश एंड वाजिराव फर्स्ट, बी ऑप्शन है इंग्लिश एंड वाजिराव सेकंड, सी ऑप्शन है फ्रेंच एंड वाजिराव फर्स्ट और डी ऑप्शन है डच एंड वाजिराव सेकंड। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है बी पार्ट, इंग्लिश एंड वाजिराव सेकंड के बीच में हुई थी ये ट्रीटी। क्वेश्चन नंबर 202 की बात करेंगे हु हैड मर्ज सिक्किम इन इंडिया। आपने बताना है कि सिक्किम को इंडिया में किसने जोड़ा था। लॉर्ड हास्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी है लॉर्ड डलहाउजी और डी है लॉर्ड ऑकलैंड। राइट आंसर है इसका सी पार्ट, लॉर्ड डलहाउजी। क्वेश्चन नंबर 203 द राइट टू अडॉप्ट
हेयर इन प्लेस ऑफ ओन सन वाज रीस्टैब्लिश्ड बाय। आपको पता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू हुआ क्या था कि जिनका अपना बेटा नहीं होता था, तो उस पूरी की पूरी जो वो रियासत होती थी उसको अंग्रेज अपने में मिला लेते थे। तो अब इन्होंने कहा कि जो अडॉप्ट कर रहे हैं उनकी ही रियासत रहेगी। ये चीज फिर से रीस्टैब्लिश कब हुई थी? ए ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है रिलीज ऑफ चार्टर इन 1860 और डी है हमारे पास क्वीन अनाउंसमेंट ऑफ 1858। तो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है डी पार्ट, क्वीन अनाउंसमेंट ऑफ 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आपने बताना जब एशियाटिक सोसाइटी एस्टेब्लिश हुई थी कलकत्ता में उस टाइम पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? ए ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, डी सी है लॉर्ड वेलेस्ले और डी है लॉर्ड बेंटिक। राइट आंसर है इसका बी पार्ट, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग फेंस पॉलिसीज एसोसिएटेड विद। आपने बताना है जो रिंग फेंस पॉलिसी है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ए ऑप्शन हेनरी लॉरेंस, बी ऑप्शन डलहाउसी, सी वेरिंग हेस्टिंग और डी है लॉर्ड क्लाइव। राइट आंसर है इसका सी पार्ट, वेरिंग हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग अबॉलिश ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। ए ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है वेरिंग हेस्टिंग, डी है नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका सी पार्ट, वेरिंग हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नर जनरल वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट। आपने बताना है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस किस गवर्नर जनरल के लिए हुआ था? ए ऑप्शन है आपके पास वेरिंग हेस्टिंग, बी है लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी है वेलेस्ली। राइट आंसर है इसका ए पार्ट, वेरिंग हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया विच लेटर केम टू बी नोन एज द इंडियन सिविल सर्विस। आपने बताना है सिविल सर्विसेज इंडिया में कौन लाया था? वेरिंग हेस्टिंग लाया था, वेलेस्ली लाया था, कॉर्नवालिस लाया था और डी ऑप्शन इसका विलियम बेंटिंग लाए थे। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका कॉर्नवालिस यानी कि सी पार्ट। टॉम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड एट। आपने बताना है जो कॉर्नवालिस का जो मकबरा बना हुआ है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? गाजीपुर में, बलिया में, वाराणसी में और गोरखपुर में। राइट आंसर है इसका ए पार्ट, गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैड moved the non-cooperation resolution in the Nagpur session of the Indian National Congress in 1920। ए ऑप्शन है सी आर दास, बी है एनी बेसेंट, सी है बीसी पाल और डी है आपका मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर है इसका ए पार्ट, सी आर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास व्हेन डिड गांधी जी गिव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन अ ईयर। आपने जो स्लोगन है स्वराज इन अ ईयर ये गांधी जी ने कब दिया था? ए ऑप्शन है ड्यूरिंग डांडी मार्च, बी है ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सी ऑप्शन है ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और डी है आपका ड्यूरिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राइट आंसर है इसका बी पार्ट, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज। आपने बताना है कि कौन सा टाइटल है जो महात्मा गांधी को दिया गया था और वो उन्होंने सरेंडर कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर। ए ऑप्शन है हिंद केसरी, केसरे हिंद, राय बहादुर और रिटायर्ड ऑनरेबल। तो राइट आंसर है इसका बी पार्ट, केसरे हिंद जो टाइटल था वो महात्मा गांधी जी को दिया गया था जो कि उन्होंने सरेंडर कर दिया जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग गिव अप हिज लीगल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। किसने अपना लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर? ए महात्मा गांधी, बी एम एम मालवीय, सी तेज बहादुर सप्रू और डी है चित्तरंजन दास। राइट आंसर है इसका डी पार्ट, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बट कुड नॉट सी इट्स रिजल्ट। आपने बताना है कि इसमें से कौन था
जिसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्टिंग में सपोर्ट किया, लेकिन वो इसका रिजल्ट ना देख पाई, यानी कि उनकी मृत्यु होगी। ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी मोतीलाल नेहरू और डी है चित्तरंजन दास। राइट आंसर है इसका ए पार्ट, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चोरी चोरा एपिसोड टुक प्लेस ऑन, आपने डेट बतानी है, 5 Feb 1922, 4 Feb 1922, 2 Feb 1922 और लास्ट ऑप्शन है 6 Feb 1922। राइट आंसर है इसका 4 Feb 1922, यानी कि बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी जी हैड कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज ए हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर का मतलब होता है कि ना कि मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक होना। ए ऑप्शन है चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद, खेड़ा सत्याग्रह के बाद, नागपुर सत्याग्रह के बाद, या फिर राजकोट सत्याग्रह के बाद। तो आपको मालूम है इसका राइट आंसर है ए पार्ट, चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद में गांधी जी को लगा कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। वेयर वाज महात्मा गांधी व्हेन चोरी चोरा एपिसोड टुक प्लेस। आपने बताना कि जब महात्मा गांधी, जब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, जब मतलब वहां पर आग लगा दी थी एक थाने में, तो उस टाइम पर महात्मा गांधी कहाँ थे? चोरी चोरा में ही थे, कलकत्ता में थे, दिल्ली में थे, या बरदौली में थे? तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट, बरदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टेबल अ वोट ऑफ सेंसर अगेंस्ट गांधी जी for calling off the non-cooperation movement at the meeting of All India Congress Committee held on February 24, 1922 at Delhi। इसका मतलब है कि किसने गांधी जी के खिलाफ वोट डाला था कि उनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद नहीं करनी चाहिए थी। ए ऑप्शन है केटी शाह, बी है बिपिन चंद्रपाल, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है डॉक्टर मुंजी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी पार्ट, डॉक्टर मुंजी ने गांधी जी के खिलाफ वोट डाला था कि उनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा। आपने बताना है कि किसने अपना उस सोसाइटी का नाम चेंज करके स्वराज्य सभा कर दिया। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने, बी हिंदू महासभा ने, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन है, या डी है ऑप्शन द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो राइट आंसर जो है इसका वो है ए पार्ट, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। आपको मालूम है ये बाल गंगाधर तिलक जी ने और एनी बेसेंट ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड टेकन बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एज अ इंस्टेंट वेस्ट ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपने बताना है कि इसमें से किसने कहा था कि जो क्लोथ्स को जला रहे हो आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर, वो आप वेस्टेज ऑफ मनी कर रहे हो, मतलब वो वेस्ट है एक तरीके से। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, बी है मोतीलाल नेहरू ने, सी है रविंद्र टैगोर जी ने और डी है सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसका आंसर आपने खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और मैं बताऊंगा कि आपका इसका आंसर ठीक है या गलत है। 261 क्वेश्चन कह रहा है हु गेव द स्लोगन विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये किसने बोला था कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा? ए ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, बी है दयानंद सरस्वती, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है श्यामलाल गुप्ता जी। तो राइट आंसर है इसका डी पार्ट, श्यामलाल गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु गेव द स्लोगन क्विट इंडिया। क्विट इंडिया का स्लोगन किसने दिया था? ये ऑप्शन है आपके सामने महात्मा गांधी, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है भगत सिंह और डी है लाला लाजपत राय। राइट आंसर है इसका ए पार्ट, महात्मा गांधी। स्लोगन्स हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक ना एक पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा जिससे कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे स्लोगन से रिलेटेड और आप इसका आंसर अच्छे से दे पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट। कह रहा है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट ये किसने बोला था? ए ऑप्शन है सरदार पटेल, बी बाल गंगाधर तिलक, सी है महात्मा गांधी और डी है अबुल कलाम आजाद। राइट आंसर है इसका बी पार्ट, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ए ऑप्शन है भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी लाला लाजपत राय और डी है राम प्रसाद बिस्मिल। राइट आंसर है इसका राम प्रसाद बिस्मिल, डी पार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव द स्लोगन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? ये स्लोगन किसने दिया था? ए ऑप्शन है आपके सामने इकबाल, बी है महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस और डी है लाला लाजपत राय। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए पार्ट इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव द स्लोगन यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम? ये स्लोगन किसने लगाया था कि यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो राइट आंसर है इसका आपका सुभाष चंद्र बोस, यानी कि सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन गो बैक, ये नारा किसने लगाया था? ए ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, बी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सी है महात्मा गांधी और डी है विनोबा भावे। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी पार्ट लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नारा किसने लगाया था? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? ए ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, सी है श्यामा प्रसाद श्यामलाल गुप्ता और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू, यानी कि डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गो बैक टू वेदास, ये नारा किसने लगाया था? ए ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी है सरदार पटेल और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है इसका ए पार्ट दयानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम वर फूल्स टू आस्क फॉर प्रोटेक्शन, कह रहा है कि ये किसने कहा कि मुस्लिम वर फूल टू आस्क फॉर प्रोटेक्शन? मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की। तो ए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी है इकबाल, सी है अब्दुल कलाम आजाद और डी है भगत सिंह। तो राइट आंसर है इसका सी पार्ट अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद जी हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन आई विल क्रिएट द बिगर मूवमेंट देन द कांग्रेस विद द सैंड ऑफ द कंट्री? ये कह रहा है कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा का नारा किसने लगाया था? ए ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है सरदार पटेल और डी है महात्मा गांधी। तो राइट आंसर है इसका डी पार्ट महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है हु गेव द स्लोगन आई वर्क एज ए रेवोल्यूशनरी, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, ये नारा किसने लगाया था? ए ऑप्शन है आपके पास राम प्रसाद बिस्मिल, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है श्यामलाल गुप्ता और डी है अब्दुल कलाम आजाद। राइट आंसर है इसका बी पार्ट जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि हु गेव द स्लोगन डाउन विद इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने नारा लगाया था? तो राइट आंसर है इसका डी पार्ट भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन कर मत दो? ए ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, बी है सरदार पटेल, सी है लाला लाजपत राय और डी है महात्मा गांधी। तो राइट आंसर है इसका आपका सरदार पटेल, यानी कि बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु गिव द स्लोगन जय जगत, जय जगत का नारा किसने लगाया? ए ऑप्शन है विनोबा भावे, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है कन्फेशन और डी है अब्दुल कलाम आजाद। तो राइट आंसर है इसका ए पार्ट विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु गेव द स्टेटमेंट द ड्राइड ग्राम ऑफ फ्रीडम इज फार बेटर देन द हलवा ऑफ स्लेवरी? ये फार बेटर, द जो यहाँ पे TH लिखा है इसके आगे आप एन भी लगा लीजिएगा, एन आएगा साथ में। फार बेटर देन द हलवा ऑफ स्लेवरी। ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी है भगत सिंह, सी है लाला लाजपत राय और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर है इसका डी पार्ट सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव द स्लोगन आराम हराम है? ए ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, बी है महात्मा गांधी, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी है जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है इसका डी पार्ट जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन द वर्शिप ऑफ द कंट्री इज द वर्शिप ऑफ राम?
देश की पूजा है राम की पूजा, ये नारा किसने लगाया? मदन लाल डिंगरा, बी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है चंद्रशेखर आजाद। राइट आंसर है इसका ए पार्ट, मदन लाल डिंगरा। लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, ये कह रहा है हु गेव द स्लोगन ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। इसका स्लोगन किसने लगाया था कंप्लीट रेवोल्यूशन का? ए ऑप्शन है सरदार पटेल, बी है महात्मा गांधी, सी है जयप्रकाश नारायण और डी है विनोबा भावे। इसका आंसर आपने खुद ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 281 कह रहा है हु गेव द स्लोगन सेव द कंट्री मेक द कंट्री। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी है पीवी नरसिम्हा राव, सी है अब्दुल कलाम आजाद और डी है लाला लाजपत राय। राइट आंसर है इसका बी पार्ट, पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हु गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आपने बताना है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने लगाया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और विनोबा भावे जी। तो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका ए पार्ट, अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन कश्मीर चलो। कश्मीर चलो का नारा किसने लगाया था? राइट आंसर है इसका डी पार्ट, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ये कह रहा है हुज स्टेटमेंट वाज एवरी स्टिक लाइंग ऑन माई बॉडी विल प्रूव टू बी ए नेल इन द श्राउड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इसका ए ऑप्शन है श्यामलाल गुप्ता, बी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री और डी है लाला लाजपत राय और डी है अब्दुल कलाम आजाद। राइट आंसर है इसका सी पार्ट, लाला लाजपत राय। मैं इसको हिंदी में भी बता देता हूँ, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सी पार्ट, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टेटमेंट वाज दैट द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट जिन्ना और मोहम्मद इकबाल बट लॉर्ड मिंटो। कह रहा है पाकिस्तान जो है उसको बनाने के पीछे जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं है, उसके पीछे मेन कौन है? लॉर्ड मिंटो। ये किसने कहा है? ए ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है जवाहरलाल नेहरू जी। तो राइट आंसर है इसका सी पार्ट, राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 286, whose statement was the whole of India is one big prison house। ये बताइए आपने किसने कहा है? लाला लाजपत राय जी ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने, विनोबा भावे जी ने और सी आर दास ने। तो राइट आंसर है इसका डी पार्ट, सी आर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, whose statement was it was a check which the bank was already going to destroy। ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी है सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर है इसका ए पार्ट, महात्मा गांधी। Whose statement was India was won by the sword and it will kept under British occupation only by the sword। ए ऑप्शन है लॉर्ड मायो, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड एल्गिन, डी लॉर्ड विलियम। राइट आंसर है इसका लॉर्ड एल्गिन यानी कि सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन ऑफ पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य का स्लोगन किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ए पार्ट, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन मरो नहीं मारो। मदन लाल डिंगरा जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो राइट आंसर है इसका आपका डी पार्ट, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन वंदे मातरम। वंदे मातरम का स्लोगन किसने दिया था? तो इसका सी आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम और जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन वाज गिवन बाय श्री नारायण गुरु। आपने बताना है श्री नारायण गुरु जी ने इसमें से कौन सा स्लोगन दिया था। तो राइट आंसर है इसका ह्यूमैनिटी वन रेस वन रिलीजन एंड वन गॉड यानी कि ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन जन गण मन। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु एड्रेस गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स? तो राइट आंसर है इसका बी पार्ट, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टार्टेड जमींदारी सिस्टम इन 1793? तो ए ऑप्शन इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर महात्मा गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आपने बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस के महात्मा गांधी प्रेसिडेंट कब बने थे? तो इसका राइट आंसर है आपका 1924 यानी कि डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 297th, ये कह रहा है हु एस्टैब्लिश हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता? आपने बताना है हिंदू कॉलेज कलकत्ता में किसने एस्टैब्लिश किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 298, ये कह रहा है इन विच ईयर बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट? आपने बताना है बैटल ऑफ बक्सर कब हुई? तो राइट आंसर है इसका 1764 यानी कि सी पार्ट। 299th क्वेश्चन है द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया एंड? आपने बताना जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, सिराज उद दौला के बीच में, और ये हुई थी आपकी 1757 में। 1757 ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विच वाज द सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया वाज लोकेटेड इन? आपने बताना जो नालंदा है ये एजुकेशन के मामले में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे देश में। अब आपने बताना है कि ये कहाँ पर है, बिहार में है, केरला में है, पंजाब में है या हरियाणा में है? इसका राइट आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है।